हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो एंटी थेफ्ट स्विच के ऊपर है कि आप अपने टू व्हीलर में किस तरह से एंटी थेफ्ट स्विच जो होता है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप ये किसी भी व्हीकल में इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि सबका जो बेसिक फंक्शन होता है वो एक ही होता है। तो मैं इसे फिलहाल अपनी एक्टिवा में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे इसके बैक कवर की 3 जो नट बोल्ट हैं इन्हें खोलना पड़ेगा। एक ये अंदर की तरफ होता है, 2 ये होते हैं। तो इसकी जो टूल किट है मैं उसकी मदद से इसे खोल लूँगा। और तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे आप स्किप मत करिएगा, वरना आप थोड़ा सा भी इसे स्किप करेंगे तो आपकी हो सकता है समझ में नहीं आए किसी और व्हीकल में अगर आप इसे लगाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसके 3 स्क्रू हैं वो खोलना पड़ेंगे। तो ये 2 जो पीछे के स्क्रू हैं ये मैंने खोल लिए हैं। एक इसका बीच में स्क्रू होता है वो आगे की तरफ, वो भी मैं खोल रहा हूँ। और इससे पहले मैं इसमें DRL जो है इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर आपने उसका वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, मैं इसका आई बटन पे लिंक डाल दूँगा। और इसमें एक मैंने टच स्टार्ट बटन भी लगाया था, तो वो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस टच स्टार्ट बटन का भी इसमें लिंक डाल दूँगा। वो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं कि आप कैसे ही एक टच से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें बटन की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। और आने वाले टाइम में मैं इसमें एक और चीज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ, रिमोट स्टार्ट। तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा, वेट करिएगा थोड़ा। तो ये जो इसके तीनों स्क्रू हैं ये मैंने खोल लिए हैं। अब इसका हुड जो है मैं इसकी जो स्पोक है उससे एक जगह फिक्स कर देता हूँ। अब हमें इसकी जो एचटी कॉइल होती है, इग्निशन कॉइल भी जिसे कहते हैं, आपको उस तक एक्सेस करना होगा। तो हर व्हीकल में एक एचटी कॉइल या इग्निशन कॉइल ज़रूर होती है। तो वो आपको किस तरह से पहचानना है बताता हूँ। ये आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, गोल। और इसे सबसे आसानी से अगर आपको नहीं मिल रही है, आपको उसे पहुंचने में, एक्सेस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप जो आपका स्पार्क प्लग होता है उसमें जो वायर आती होती है स्पार्क प्लग में, उसको आप फॉलो करते हुए जाइए। वो वायर जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है वही आपकी एचटी कॉइल होती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसे साफ़ कर दिया है मैंने। तो ये जो हमारी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है बड़ी सी, ये हमारी एचटी कॉइल है। अब इसमें 2 वायर लगे होते हैं। एक तो आपका ये जो मोटा वाला जो वायर है ये आपका स्पार्क प्लग को जाएगा, ये वाला वायर। और एक इसमें ऊपर वायर लगा हुआ होगा, इसे आप निकाल लीजिएगा। हमें जो अपना एंटी थेफ्ट स्विच है वो इसी में इंस्टॉल करना है। तो इस पतले वायर को आपको कट करना पड़ेगा। तो ये वैसे तो थोड़ा ब्लैकिश और येलो स्ट्रिप है इस पर, लेकिन कलर कोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस सीधा साधा एचटी कॉइल पे एक जो वायर लगा हुआ है उसे आपको निकाल लेना है, किसी भी कलर का हो। उसी से आपका जो एंटी थेफ्ट स्विच है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं इसको वापस लगाता हूँ, फिर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि ये जब आपका इंजन क्रैंक करता है तो इसका जो अल्टरनेटर होता है वो वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। वो वोल्टेज इतनी हाई इंटेंसिटी का नहीं होता, तो उसके लिए बीच में हम एक एचटी कॉइल लगाते हैं। वो एचटी कॉइल इसको हाई इंटेंसिटी में चेंज करती है, जो कि स्पार्क प्लग तक जाता है। स्पार्क होके आपका जो इंजन है वो स्टार्ट होता है। तो इसको हमें यहाँ से ब्रेक कर देना है, इस करंट को। अगर ये करंट एचटी कॉइल से हमारे स्पार्क प्लग तक जाएगा ही नहीं तो हमारा जो व्हीकल है वो स्टार्ट नहीं होगा। बहुत सिंपल इसका जो लॉजिक है वो है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हमें इसका जो हमने वायर है उसे काट दिया है और इसके बीच में हम एक स्विच इंस्टॉल करेंगे। तो जब हम वो स्विच ऑन करेंगे तो इसका जो सर्किट है वो एचटी कॉइल तक चला जाएगा, और जब हम उसे ऑफ़ करेंगे तो वो एचटी कॉइल तक नहीं जाएगा, तो हमारा जो व्हीकल है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये मैंने एक वायर ले लिया है, इसके आगे मैंने 2 थिम्बर लगा लिए हैं जो कि हमारे स्विच लगाने में मदद आएंगे। ये ज़रूर लगा लीजिएगा आप, क्योंकि आपको अगर कभी स्विच चेंज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी साइड में जो हमारा वायर है इसे हम अपनी जो हमने वायर जो काटा है उसके दोनों साइड्स में लगा लेंगे। एक साइड में एक वायर, दूसरी साइड में दूसरा वायर। तो
आप इसे किसी भी व्हीकल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक्टिवा का ही इस तरह से होगा, कोई भी व्हीकल होता है, सबका जितने भी टू व्हीलर्स हैं उन सारे टू व्हीलर्स का बेसिक फंक्शन एक ही है। और इसकी मैंने जो वायर है वो जोड़ दिया है। अब इस पे इसकी टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है, टेपिंग आप ज़रूर करिएगा। मैंने इसके ऊपर एक स्लीव लगा के इसके जॉइंट पे ऊपर से मैं इसकी टेपिंग कर रहा हूँ। अब इसका जो दूसरा वायर है वो हम इसका जो दूसरा हमारा वायर था हमारा उससे कनेक्ट कर देंगे। बहुत आसान है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उस हमने वायर जो हमारा एचटी कॉइल पे जा रहा था हमारे अल्टरनेटर से, पतला वाला जो वायर है उसे हमने कट करा है और कट करने के बाद हमने उसके बीच में एक स्विच लगा दिया है वायर से जोड़ के। तो ये दोनों वायर आपस में हमने एक तरह से बाईपास करें स्विच के थ्रू। और ये दोनों मैंने वायर्स को जोड़ दिया है और अब इसकी टेपिंग करके हम इसे एचटी कॉइल में वापस लगा देंगे दूसरे वायर को। अब ये केबल टाइस की मदद से मैं इसका जो पाइप ऊपर जा रहा है इसकी बॉडी का, मैं इसके थ्रू ऊपर को इसे लेके जाऊंगा वायर को। और इसका जो आप स्विच है वो कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह करिएगा कि आसानी से कोई निकाल नहीं पाए। तो मैं इसे जो है अपने इसका जो मेरा बूट स्पेस है उसमें इसे लगा रहा हूँ, जो मेरा स्टोरेज कंपार्टमेंट जो होता है जिसे डिग्गी आप कहते हैं, मैं उसे इसमें इंस्टॉल करूँगा। आपकी बाइक है तो आप आपका जो ग्लव बॉक्स जो होता है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। ये ऊपर तक आपको इस तरह से वायर लेके जाना है। अब अगर कोई बंदा आपका जो व्हीकल है उसके कोई डुप्लीकेट चाबी लगा के अगर खोल भी लेता है तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, वो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकता, वो उसके दिमाग में कभी ये चीज़ आएगी ही नहीं। ना वो लोग इतना टाइम लेते हैं कि आपका दोबारा हुड खोलें और उसे फिर इग्निशन कॉइल को सही करें। उनका सिर्फ एक बेसिक फंक्शन जितने भी चोर होते हैं इस टाइप के यही होता है कि वो दूसरी डुप्लीकेट की लगाते हैं, ऑन करके फ़ौरन व्हीकल को स्टार्ट करके ले जाते हैं। लेकिन अगर आपका ये स्विच लगा हुआ है तो आपका व्हीकल स्टार्ट ही नहीं होगा, चाहे वो डुप्लीकेट की से खोल भी लें कुछ भी कर लें, और बिना स्टार्ट करे वो ले जा नहीं पाएंगे। और ये एक तरह से उन फ्रेंड्स के लिए भी है जो आपका व्हीकल हर वक्त मांगते हैं और आप ना नहीं कह पाते हैं। वायर जो है वो मैं ऊपर तक इसका ले आया हूँ। अब मुझे स्विच के लिए थोड़ा स्पेस बनाना होगा और स्विच के लिए मैं ऊपर की तरफ ये स्पेस बना रहा हूँ। तो ये सोल्डिंग आयरन से मैं इसमें होल कर लूँगा और स्विच के साइज़ का इसे फाइल से घिस के पूरा बना लूँगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो पाइप जो जा रहा था जिस पे हमने वायर लिया है वो इसके नीचे ही होता है, तो ज़्यादा ऊपर की तरफ ही इसे रखिएगा स्विच को। आप नीचे रखेंगे तो स्विच आ नहीं पाएगा, या फिर अगर आपको स्विच थोड़ा उठा के लगाना पड़ेगा अगर आप पीछे की तरफ इसे लेते हैं तो। और ये थिम्बल मैंने लगाए थे, इसमें मैंने स्विच को फिक्स कर दिया है और इसकी भी हम टेपिंग कर देंगे। तो अगर आप स्विच ऊपर से स्क्रू करके लगाने वाला अगर आपका है तो आप इसे कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अंदर फिक्स वाला जो मैंने स्विच लिया है उसके लिए मैंने इसे बनाया है। तो इसमें आप बस वही ध्यान रखिएगा, जो फ्रेम का जो आपका बॉडी फ्रेम जो होता है उसका जो पाइप जा रहा है उससे इसे आपको ऊपर रखना है ताकि वो बॉडी फ्रेम से टकराए नहीं। तो ये हमने पूरी तरह से इसकी टेपिंग कर दी है। अब इसे वापस अंदर जो हमारा वायर है उसे करके हम इसे स्विच को पूरा अंदर फिक्स कर देंगे। तो ये स्विच जो है मैंने फिक्स कर दिया है इसमें। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन करने पे आप देखिए स्टार्ट हो जाएगी। इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, इग्निशन ऑन करके जैसे ही आप इसे टच स्टार्ट करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ। जब आप स्विच ऑफ कर देंगे इसका तो ये आप कितनी ही इसमें कोशिश कर लीजिए स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो स्विच है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा
और मैंने कोशिश करी है कि इसे पूरी तरह से आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।